मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत चेहरों की। जब बात होती है तो लोग मधुबाला का नाम सबसे पहले लेते हैं और मधुबाला का नाम लेते ही आपके जेहन में उनकी कई छवियां उभर आती है। महल में सस्पेंस जगाने वाली मधुबाला हो, या फिर मिस्टर एंड मिसेज 55 की शहरी बाला हो, या फिर हावड़ा ब्रिज की मादक डांसर हो, या फिर मुगले आजम की कनीजा अनारकली, जिसका जलवा किसी शहजादी से कम नहीं लगता है। मोहक, खूबसूरत, दिलकश और ताजगी से भरपूर जिसके चेहरे से नूर टपकता रहा हो, तो आप मधुबाला के अलावा शायद ही किसी दूसरे चेहरे के बारे में सोच पाए। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला के चाहने वाले आज भी अनगिनत हैं। मधुबाला की खूबसूरती का अंदाज लगाना हो तो सन 1990 में एक फिल्मी पत्रिका मूवी के बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की लोकप्रियता वाले सर्वेक्षण को देखिए, जिसमें 58% लोगों को वोट मधुबाला को नंबर 1 पर रखा। इनके आसपास कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया। इसमें नरगिस 13% वोटों के साथ दूसरे पायदान पर रही। शोख और अल्लड़ अंदाज के साथ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मधुबाला को गुजरे 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें जिस शिद्दत से याद करते हैं, उनकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। शम्मी कपूर ने 2011 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में कहा है कि 6 दशक बाद आज भी जब वो कभी मधुबाला के बारे में सोचते हैं तो उनके दिल की धड़कन मानो थम जाती है। मधुबाला की खूबसूरती का आलम यह था कि शम्मी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म रेल का डब्बा फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखते ही अपनी डायलॉग भूल जाया करते थे। महज 36 साल की उम्र, जीवन के आखिरी 9 साल अपने घर में कैद होकर रहने को मजबूर और केवल 66 फिल्में, लेकिन मधुबाला ने इन सबसे वो मुकाम हासिल कर लिया जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। जन्म से ही मधुबाला के दिल में छेद था और डॉक्टरों के मुताबिक उस बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने उन्हें ऐसी दुनिया में धकेला हुआ था जहां उन्हें लगातार काम करना पड़ा था। दरअसल मधुबाला अपने माता पिता ही नहीं, 11 भाई बहन वाले परिवार में इकलौती आजीविका कमाने वाली थी। पिता इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम किया करते थे। लाहौर में वो नौकरी छूटी तो दिल्ली आए और फिर दिल्ली से बम्बई पहुंचे, तो ध्यान यही था कि खूबसूरत मधुबाला को फिल्मों में काम हो जाए। महज 6 साल की उम्र में मधुबाला ने माया नगरी में अपने कदम रख दिए थे। इस काम में उन्हें कितना खपा दिया, इसकी झलक 1957 में फिल्म फेयर की उस खास सीरीज में मिलती है जिसमें पत्रिका ने उस जमाने के सुपरस्टार से अपने बारे में कुछ लिखने को कहा था। नरगिस, मीना कुमारी, नूतन, राजकुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद, किशोर कुमार, अशोक कुमार, सब ने अपने बारे में कुछ लिखा, लेकिन जब बात मधुबाला की आई तो उन्होंने कुछ लिखने से इनकार करते हुए माफ़ी मांगी थी। माफ़ीनामे में मधुबाला ने लिखा था, मैं खुद को खो चुकी हूँ, ऐसे में खुद के बारे में क्या लिखूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे उसके बारे में लिखने को कहा जिसे मैं नहीं जानती। समय ने मुझे खुद से मिलने का वक्त नहीं दिया। जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे बारे में पूछा नहीं और मैं इस भूलभुलैया में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे पहली सबसे बड़ी सीख यही दी है कि आपको अपने बारे में सब कुछ भूलना होता है, सब कुछ, खुद को भी, तभी आप एक्ट कर पाते हैं। ऐसे बारे में मैं अपने बारे में खुद क्या लिखूं। काम के प्रति उनके परफेक्शन की मिसाल देखना ही हो तो मुगले आजम की फिल्म के वो प्रेम दृश्यों को देखिए जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को मोर के पंखों से छेड़ता है। इस दृश्य को भारतीय सिने संसार के सबसे रोमांटिक दृश्यों में शुमार किया जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि इन दृश्यों के अलावा भी मुगले आजम के तमाम प्रेम दृश्यों के वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला की आपसी बातचीत बंद थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी की बात करें तो दोनों एक समय में भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे रोमांटिक जोड़ी के रूप में जाने जाते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। 1955 की फिल्म में पहली बार इंसानियत के प्रीमियर के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। ये पहला और इकलौता मौका था जब दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। इस मौके को कवर करने वाले एक पत्रकार ने बाद में लिखा कि मधुबाला इससे ज़्यादा खुश पहले कभी नजर नहीं आई थी। रॉक्सी सिनेमा में हुए इस प्रीमियर में मधुबाला हमेशा दिलीप कुमार के बाहें थामे हुए नजर आती थी। शम्मी कपूर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से दिलीप कुमार केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पूना तक कार चला कर आया करते थे और दूर खड़े होकर मधुबाला को देखा करते थे। बहरहाल एक आम धारणा ये भी है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी हो। इसको लेकर फिल्मी पत्रिकाओं में काफ़ी कुछ छपता भी रहा था, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में इससे उलट बात की है।
इस अलगाव के चलते ही मधुबाला ने शादी करने का मन बनाया होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो किशोर कुमार से एक दिन शादी कर लेगी इसका भरोसा किसी को नहीं था। लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें अलग होने लगी थी, उसी वक्त किशोर कुमार को अपनी पहली पत्नी रोमा देवी से तलाक हुआ था और दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया था। इस वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार के साथ शादी के फैसले ने मधुबाला और दिलीप कुमार से अलग होने की तुलना में कहीं ज़्यादा आघात पहुंचाया। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाज नहीं था। वे मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मधुबाला 1-2 साल ही जी पाएगी। इसके बाद किशोर कुमार जब लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ आए और कहा कि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने के लिए आते जरूर रहे, लेकिन 3-4 महीनों के अंतराल पर, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार की साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब किशोर कुमार के पास उनके लिए समय नहीं था। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफ़ी भरी हुई थी। लिहाजा वो डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद भी 9 साल तक जीवित रही, लेकिन जीवन के आखिरी 9 साल उन्हें बेहद एकाकी में गुजारे। इस दौरान बेहद गिने चुने लोग ही उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर जाते रहे। इसमें दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। मुगले आजम की रिलीज होने के बाद मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गई। हालांकि अगले 4 साल तक उनके काम आने वाली फिल्में रिलीज होती रही, लेकिन मधुबाला के आखिरी दिनों में देखने में कैसी थी, इसको लेकर भी कम कयास नहीं लगाए जाते रहे। बॉलीवुड टॉप 20 सुपर स्टार्स ऑफ इंडिया में मधुबाला के अंतिम दिनों की झलक मिलती है। दिलीप कुमार की बहन सईदा खान के मुताबिक मधुबाला की मौत से एक दिन पहले वो उनसे मिली हुई थी और उस वक्त तक उनकी खूबसूरती में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। हालांकि लंबी बीमारी के चलते हुए थकी हारी जरूर हुई थी, लेकिन चेहरे का नूर बना हुआ था। लेकिन शायद बीमारी ने मधुबाला के आत्मबल को कमज़ोर किया, तभी वो अपने अंतिम दिनों में मेकअप करने लगी थी। सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में फिल्म निर्देशन शक्ति सामंता ने बताया कि वो भी मधुबाला की मौत से ठीक एक दिन पहले उनसे मिले थे और वो काफ़ी मेकअप में थी। हालांकि उन्होंने अपने पूरी फिल्म कैरियर के दौरान मेकअप काफ़ी कम किया था और मेकअप नहीं करने के लिए वो काफ़ी मशहूर रही थी। भारतीय डाक सेवा ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। इस मौके पर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, मधुबाला देश का चेहरा थी, शताब्दी में कोई एक मधुबाला ही हो सकती है।